बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, आचार्य श्री 108 शमेश सागर जी महामुनि महाराज के, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज के, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु मुनिवर। धर्मानुरागी बंधुओं, आज अनुष्ठान का निष्ठापन है। इन पर्व के दिनों में सिद्धों की आराधना की, उस आराधना के साथ ये अवसर मिला श्रीपाल चरित्र श्रवण करने का। श्रीपाल राजकुमार बहुत व्यवहार कुशल पुरुष, उन्हें चोरों को पराजित किया, लेकिन हराने के बाद भी हारी पाली के दिल को जीतना बहुत कठिन होता है। एक छोटे से कोई कार्य होते हैं, कोई अध्यक्षीय पद होता है, या कोई विधायक बनता या सरपंच बनता है, तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है और वर्षों वर्षों के लिए लोगों के मन मलिन हो जाता है। लेकिन श्रीपाल जी ने 1000 बर्बर देश के लड़ाकू, विचार करो, अपने देश के नहीं, बर्बर देश के, बहुत क्रूर परिणाम है। उन डाकुओं को जीत करके फिर उनके दिल को जीता। और श्रीपाल ने उनके साथ बहुत प्यारा व्यवहार किया, उन डाकुओं को भोजन कराया, और ऐसा भोजन कराया, ऐसा भोजन कराया कि जैसे कोई अपने जमाई को कराता है। और वो जमाई पुराना नहीं, बूढ़ा पुराना, अभी पहली बार ससुराल में आया हो। ऐसा श्रीपाल महोदय ने उन चोरों के लिए भोजन कराया। भोजन करके वे चोर इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि श्रीपाल की स्तुति करी चोरों ने, और स्तुति करने के साथ 7 जहाज उनको गिफ्ट में दे गए चोर लोग। 7 जहाज हैं, लूटने तो आए थे 500 जहाज, लेकिन उसमें से तो कोई एक पाई ले नहीं गए, और अपनी 7 जहाज और श्रीपाल को गिफ्ट करते हैं। धन्य है, अब हमारा रिश्ता बन गया। देखो, अपने बनाने के 6 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप सामने वाले व्यक्ति की रुचि के अनुसार उसको भोजन करा दो। भोजन करने से यदि व्यक्ति संतुष्ट होता है तो फिर हमेशा के लिए व्यक्ति अपना बन जाता है। इसलिए आप लोगों को यदि अपना बनाना है तो भोजन बहुत
प्रेम से कराया करो। जब तुम्हारे परिवार के लोग भोजन करने आए तब कोई वहाँ पर दुनिया भर की बातें नहीं छेड़ा करो। जब भोजन करने बैठे तभी आज के लोग वहाँ किचन में एक किचकिच करना प्रारंभ कर देते। देखो हमने तुमसे कही थी कि साड़ी ले आई हो, नहीं लाए। अब ये थोड़ी सी खींचातानी होगी। तुम अपनी मांग उस समय करो जब भूखा व्यक्ति तुम्हारे चौके में आएगा। अब वो तुम्हारी मांग पूरी करे कि अपनो पेट भरे, बताओ क्या करे। इसीलिए कई लोगों को थालियां छोड़ के और फिर बाहर होना पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि किसी को भी अपने बनाने के लिए भोजन अच्छा कराओ, और भोजन कराने वाले व्यक्तियों से कभी बैर मत करना, क्योंकि ये नीति है कि भोजन कराने वाले लोगों से, वैद्य से कभी बुराई नहीं करना, नहीं तो पता नहीं कब छोटी सी पुड़िया उस दाल में छोड़ देवे और जीवन तुम्हारा पूरा हो जाए। और वैद्य से भी कभी कोई पंगा नहीं लेना, क्योंकि ये वैद्य कभी त्रिफला के स्थान पे यदि कुचला चला दे तो फिर जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसलिए इनसे कभी बैर मत लेना। भोजन कराने वाले लोग, देखो मैं तो सबसे पहले आशीर्वाद उन्हीं को देता हूँ जो भोजनशाला संभालते हैं। ये सारे के सारे लोग अपने अनुष्ठान और कार्यक्रमों को छोड़ करके वहाँ पर ये सोचते रहते हैं कि ये अनुष्ठान करने वाले अतिथियों के लिए अच्छे से अच्छी वस्तु हम कैसे खिलाएं, क्या करें। ये सारी व्यवस्था में जुटे रहते, यहाँ तक तुम्हारे लाने चटनी पापड़ की भी व्यवस्था घर जैसी करते हैं। इसलिए इन लोगों के लिए तो खूब खूब आप लोग धन्यवाद दिया करो। झगड़े होते हैं तो दो कारण से होते हैं, देखो, एक स्वाद से और एक विवाद से। यदि स्वाद बिगड़ जाए तो झगड़ा हो जाए, और यदि छोटी सी बात में नोक झोंक हो जाए तो विवाद में झगड़ा हो जाए। इसलिए भैया स्वाद और विवाद को छोड़ करके धन्यवाद देना सीख जाओ। सबको धन्यवाद है, सबके लिए ऐसी मन में भावना होना चाहिए। यदि कभी किसी तरह से इनके प्रति भाव हो जाए तो क्षमा क्षमा सभी सो कह के मन की सलाह नहीं, भैया हमने उद्वेग में आकर के ऐसा कह दिया, आप क्षमा करो, ऐसे परिणाम बनाना तो ये अनुष्ठान का फल अपन को पूरा मिलता है। और यदि थोड़ा भी अपन ने खींचातानी कर ली तो जो पुण्य कमाया था, पुण्य की स्थिति कांच की गिलास की तरह होती है कि जैसे कांच का गिलास हाथ में लिया और यदि चूक गए, ठोकर लग गई, गिर गई तो वो चकनाचूर हो जाता है, फिर गिलास का कुछ भी नहीं बचता। इसी तरह पुण्य तुमने कमाया, और पुण्य कमा करके यदि तुमने वहाँ जाकर के संकलेश कर लिया तो वो पुण्य की उद्बेलना हो जाती है, यानी पुण्य चकनाचूर कांच की गिलास की तरह हो जाता। तो जैसे कांच की गिलास को संभाल के रखते, ऐसे परिणाम को संभाल करके रखो। ये लोग सेवाएं दे रहे हैं, धन से ज़्यादा महंगा समय और सेवा होती है। आपका धन तो निकाल के एक क्षण में लाखों रुपया दे दो, लेकिन वहाँ जाकर के मैनेज करना बहुत कठिन होता है। इसलिए आप हमेशा इन लोगों के लिए धन्यवाद दिया करो। और हम लोग तो खूब आशीर्वाद देते भोजन कराने वालों के लिए, क्योंकि बेचारे ये भोजन कराते हैं यानी
पेट्रोल के बिना गाड़ी भी नहीं चले, मशीन भी नहीं चले। यदि भोजन नहीं कराएंगे तो तुम कैसे बैठोगे यहाँ पर? तुम्हारे अनुष्ठान में वो सहयोग कर रहे हैं, तुम्हारे अनुष्ठान का 6वां हिस्सा उनकी फाइल में जा रहा है। 500 लोग विधान में बैठे हैं और 500 ने भोजन किया है, तो सबका 6वां हिस्सा, क्योंकि 24 घंटा गाड़ी तो उसी से चल रहा, मन तो उसी से लगना है। इसलिए भोजनशाला चलाने वाले, और इनने 10 ही दिन नहीं, जिन लोगों ने ये भोजनशाला 4 महीने तक अपना सहयोग किया, उन सब के लिए खूब खूब आशीर्वाद। तो अपने बनाने के 6 तरीके इनने कहे। सबसे पहले भोजन कराना, ये पहला तरीका अपना बनाने का है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि यदि दीपावली का अवसर है, रक्षाबंधन का अवसर है, तो दीपावली आदि में एक दूसरे के निमंत्रण करते हैं। लड़कों बच्चों की शादी में प्रीति भोज देते हैं। यही कारण है कि भोजन देने के बाद यदि कोई साल भर में तुम्हारी मन मुटाव हुआ, मलमनिल हुआ, तो यहाँ आकर के वो भोजन करा के तुम्हारा उस बुराई का विरेचन कर देते हैं। वो देखो, बुराई को कभी अपने अंदर रखा नहीं करो। जैसे पान में दाग लगता है, तो पान में लगे दाग को वो पान वाला काट के फेंक देता है, अपने पास एक पल भी नहीं रखता है। इसी तरह बुराई का दाग अपने हृदय में लग जाए तो सड़े पान की तरह तत्काल काट के फेंको, उसको अचार बना के न रखो। पंचम काल की बलहारी है। अपने जीवन को मोमबत्ती बनाओ, अगरबत्ती न बनाओ। अगरबत्ती और मोमबत्ती में अंतर समझते हो? अगरबत्ती धू धू कर जलकर राख हो जाती है, उससे ना प्रकाश मिलता है, ना उससे कोई तुम्हें सीख मिलती है। तो अगरबत्ती नहीं, अपने जीवन को मोमबत्ती बनाओ। मोमबत्ती की विशेषता क्या है? वो जलती है, पिघलती है और निज पर को प्रकाशित करती है। वो जलती भी है, देखो प्रकाश दे रही, और पिघल भी रही। पिघलती कि नहीं पिघलती, देखा कभी? एक बार धागा ने मोमबत्ती से कहा, धागा कहता है, हे मोम, हे बहन, मैं जलता हूँ, तुम क्यों आंसू बहाती हो? आंसू बहाती माने पिघल रहा ना वो मोम। तब मोम कहती है, भैया, जिसको दिल में स्थान दिया वो जलता है तो आंसू आ ही जाते हैं। ये दशा है कि तुमने यदि अनुष्ठान दिल से किया है तो किसी दूसरे को थोड़ा भी दुखी करने की कोशिश मत करो। ये अनुष्ठान के लिए अब हवन कर रहे, जो भी बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, कुसंगति है, झुंझलाहट है और असंतोष है, ये आज सब लोग हवन में होम करके जाना। हे भगवान, हमें बुरी आदतों को यहीं त्याग करके आज इस हवन कुंड में सब कुछ होम कर रहे हैं। बस हमारे अंदर तो एक अच्छी भावना, संतोष का जीवन रहेगा, शांति का जीवन रहेगा, साधना का जीवन होगा और हमारे साथ समता का परिणाम होगा। हर व्यक्ति के प्रति सहयोग का भाव होगा। ये 5 सकार जिसके जीवन में है, कौन कौन से? शांति, संतोष, साधना, समता और सहयोग। समझ लो मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ा रहा है। और इनसे विपरीत अशांति, असहयोग, विराधना, संक्लेश, ये चीजें यदि आपके पास हैं तो समझ लो कि आप अभी दुखियों की कतार में खड़े हो। इसलिए ये भावना होना
यही तो पवित्र भावना है। जिन पवित्र भावनाओं के माध्यम से हम सर्वस्व त्याग कर देते, अपने शौक का त्याग कर दिया, लेकिन शौक का और आभूषण का त्याग करके भरी सभा में अपने दे दो आभूषण, लेकिन हमें ये पद मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सोना नहीं पहनेंगे, लेकिन परमात्मा के साथ चमर ढुलाते या कुबेर बन करके या सारथी बन करके हम इस कार्य करेंगे। यही तो उदारता है, यही तो त्याग की वृत्ति है। इसलिए अपना बनाने के लिए भोजन कराना। वो दूसरी बात है कि आने पर अच्छी तरह से उनसे मिलना। जो सामने वाला आया है उसको अच्छी मुस्कान के साथ में आइए, पधारिए, आपका स्वागत है, आपके दर्शन कितने दुर्लभ हैं, आपने हमारे घर को पवित्र कर दिया, आप पधारिए। ये आने पर प्रेम से मिलना, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात कि जाने पर भेजने जाना। आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाते तो अपने घर के नीचे आंगन तक भेजो, और घर से नीचे नहीं उतर पा रहा है तो कुर्सी से उठ के 4 डग उनको भेजने जाओ। भैया मेरी परिस्थिति नहीं ने तुम्हें स्टेशन तक भेजने चलता, बस हम तो यही चाहते। सामने वाला भी कहता हाँ भाई साहब आप विराजिए, आपकी परिस्थिति है। तो जाने पर भेजना। और चौथी बात है कि उसका नाम याद रखना। हर व्यक्ति को अपना नाम बहुत प्यारा होता कि नहीं होता? आपका नाम लिख जाए कहीं पर सभा में तो देखो फिर तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें 3 लोग की संपदा इतनी मिल गई होवे। नहीं होता है? ऐसा होता है। इसलिए उस व्यक्ति का नाम याद रखना, वो नाम लेकर के बुलाना। और फिर 5वीं बात है कि दिल से प्रशंसा करना, दोष नहीं देखना। अरे उसमें तो दोष ही दोष हैं। अरे भैया ऐसा कैसे कहते हो दोष ही दोष है? आप कैसा भी मकान बनाओ, कम से कम एक दरवाजा तो निकल विकल आने रखो कि नहीं रखो? कैसा भी व्यक्ति दोषी होवे उसमें एक आध गुण नहीं मिल रहे तुम्हें, वही गुण की प्रशंसा करो। एक बार एक महानुभाव जा रहे थे, रास्ता में कुत्ता मरा पड़ा था। सब लोग कह रहे थे देखो लोग कैसे गाड़ी आंख मीच के चला, कोई कछु, जो के मन में जो आया वो ही कह रहा था। एक व्यक्ति वहां से निकला, उस कुत्ते के दांत को देख करके कहता देखो ये कुत्ता ने आज तक कोलगेट नहीं किया और कैसे दांत चमक रहे हैं इसके, चांदी जैसे, मोतियों जैसे। ये गुण ग्रहण की बात है। तो गुण ग्रहण का भाव यदि होता है तो दुनिया को तो ये दोषी दिख रहे हैं, लेकिन उसको चमकते हुए मुक्ता फल की कांति की तरह दांत दिख रहे। क्या तुम्हारे अंदर भी यही भावना रहती है कि हमेशा गुण दिखाई देते रहे? इसलिए कोई कितना भी दोषी हो लेकिन प्रशंसा करने से ना चूकें। प्रशंसा करने से व्यक्ति अपना बनता है। और 6वीं बात है कि उस व्यक्ति के साथ सच्चे दिल से कहें आप पुनः पधारें, आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप तो हमें डेट दे करके जाओ, आप कब आओगे? इस तरह से अपने बनाने के ये 6 तरीके हैं। इस तरह से सबको बनाने की कोशिश करो। और ये अनुष्ठान कराने में आपके भैया प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अच्छी तरह से आप लोगों के लिए निकाल भी लेते हैं और हाथ भी फेरते रहते हैं। तो अच्छे से आप लोगों के लिए एक कार्य कराया, धर्म ध्यान में लगाया। ये उनके लिए अच्छे से तालियां ठोकना जब हम चले जाएं। और फिर इसके बाद ब्रह्मचारी भाइयों ने भी खूब सहयोग किया। यहाँ पर ब्रह्मचारिणी बहनें, भैया लोग, सब लोगों के लिए ये यहाँ पर इनने सब ने लाभ लिया। और साथ साथ साधु संघ की सेवा भी करी। इन सब के लिए भी खूब खूब आशीर्वाद है।
कमेटी वाले तो कह रहे थे भैया हम तो ये कर्क शांति से नहीं चढ़ा पा। हमने कही भैया हम कोई काम नहीं बताए हैं, तुम तो भक्ति करियो बस। लेकिन करें का, ये लोग भक्ति में बैठ भी नहीं सके, इनको मन न लग है, इनको तो वो बही खाते ही दिखते हैं। बोलो तो बोली तो, बोलो तो बोली तो। ये होता है काम। हमने एक भी नहीं बताया इन लोगों को, लेकिन इनको चैन भी नहीं मिली। खूब इनने मेहनत करी है। इस सारे के सारे कमेटी वालों को भी खूब खूब आशीर्वाद है। आहार कराने वाले, विहार कराने वाले, सुबह से बेचारे बच्चे 10-15 आकर के खड़े हो जाते, द्वारे पे प्रतीक्षा करते रहते, महाराज कब निकल हैं, कब निकल हैं। ये बहुत अच्छी सेवा भैया वृत्ति की भावना है। और महाराज लोग तो इतने शांत हैं, देखो आप लोग, कि 8 दिन में इनने प्रवचन नहीं किए। प्रवचन को काम तो हमने ले लिया। निरुपम सागर जी महाराज को कहा भैया तुम शांति धारा करा लो, यही में प्रवचन हो जाए। और महाज्ञानी महाराज निर्लोभ सागर जी को मंत्र के या अर्घ के मंत्र पढ़ करके इनको संतोष हो गया। अब अभी कहा कि बोल लो भैया, क्या करें, लेकिन अब समय इतना हो गया कि ये नहीं बोल पाए। और संघ के ब्रह्मचारी भाई लोग भी खूब मेहनत करते हैं, खूब सेवा करते हैं। इन सब के लिए खूब खूब आशीर्वाद है। अब कल का है आपका ये पंडाल, गौशाला की सेवा करने वाले भाइयों के मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन सब खूब दिल से मेहनत करते हैं। इन सब के लिए खूब खूब आशीर्वाद है। और इसके अलावा ये लड़का आया था इंदौर से दर्शन करने के लिए, तो मैंने कहा कि अनुष्ठान हो रहा है, तो बोला कि मैं तो इंदौर ही में बन जाऊंगा। अरे मैंने कहा रे गाँव में रहने वाले लोग, गाँव में पूछ होती है, बाहर इंदौर में तुम करोड़ रुपया देखें भी बनो तो कौन पूछने वाला तुम्हें, वो तो सिटी है। और उसको प्रेरणा करी तो वो स्वधर्म इंद्र बन कर के अपने बीच में बैठ गया। और ये डॉक्टर साहब वैद्य जी 4 महीना से खूब सेवा कर रहे हैं। ये इतनी उम्र में 2-2 मंजिल चढ़ कर के कहते थे महाराज हम तो आपका नाम जपते ऊपर आ जाते, बाकी हम कहूँ नहीं जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। इन सब ने खूब सहयोग चतुर्मास में किया है। चतुर्मास भी हो गया है। अब तो क्या है, अब आपके यहाँ वेदी प्रतिष्ठा का भी आशीर्वाद आचार्य महाराज से आप लोग ले आए हैं। और वेदी प्रतिष्ठा को चमकाने वाले दाता जिनने चांदी आदि देकर के काम किया, उनने इतनी उदारता रखी। देखो हमें इतनी नहीं कि 1 किलो के 2 किलो के 5 किलो, जितनी लगे उतनी लगा है। ये उदारता होती है, तभी उनमें अतिशय आते हैं। वही अतिशय होता है कि दाता भी फलीभूत होता है। और मंदिरों में चमत्कार हुआ करते हैं, जहाँ कोई खींचातानी नहीं होती है। बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी। और वह देना है खून बराबर, जामे खींचातानी। वो बिना मांगे देने वाला जो होता है, वो वास्तव में अपनी उदारता का परिचय देता है। जितनी लगे, चाहे 50 किलो लगे, चाहे 60 किलो लगे, हम लगा हैं, ये वास्तव में उदारता का परिचय हुआ करता है। इसी तरह आप लोग भी सीख जाओ। इन्हें कहो कि इतने बढ़ा रहा है, तुम तो ये बताओ कितने चाने हैं। जितना वो वहाँ से कह देवे उतना ले लो, हाओ ले लो, हाओ ना करना सीख जाओ। धर्म के मंच पे तुम तो कल भूल जाओ कि ना हमें करने ही नहीं। तुम्हें चयन किया कि तुम्हें स्वधर्मेंद्र बनना है, अब 1000 ने बनो,
सीधा करो कि इतना में मैं एक बोली में लगाऊंगा, 5 लाख दूंगा, होए मेरे तो भाई मेरी इतनी गुंजाइश। अपनी शक्ति को छिपाए ना, शक्ति तस त्याग यही कहलाता है। इस तरह की पवित्र भावना के साथ में यहाँ पर एक कार्य हुआ। साधु संघ का खूब हमारे लिए सहयोग रहता है। प्रतीक भैया वगैरह खूब सेवा करते हैं इन लोगों के लिए। अब क्या कहें हम, क्योंकि समय हो रहा है। आज आप लोगों के आगे भी अभी हवन का कार्यक्रम बाकी है, और भी कोई छूट गए हो जिनने सेवा करी हो, सहयोग किया हो, और भी धर्म से जुड़े हैं, सबके लिए हमारी दिल से खूब खूब आशीर्वाद है। किसी का कभी इन चतुर्मास के अवसर पर संघ से, भाइयों से, और हमने भी कोई प्रवचन के दौरान कोई काट छाट तो नहीं करी किसी की, लेकिन कभी कभी अवसर आया है समय सार आदि में कि भैया तुमने ऐसा माना है और शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो किसी को दिल दुखाने की बात नहीं थी, वो तो वस्तु स्वरूप को प्रकट करने की बात थी। इसमें कोई अपने अंदर गांठ लगा के ना बैठ जाए कि महाराज तुमने हमें दिल दुखा दिया। यदि दुखा हो तो मन वचन काय से क्षमा प्रार्थी हमारा पूरा संघ है। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज।